वेलकम टू एमएस स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ: दिसंबर 1989, सितंबर 1990, अक्टूबर 1990 और जनवरी 1990 या 91। तो याद रखिएगा शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। और 1991 ईस्वी में यह भी याद रखिएगा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ और सोवियत संघ का विघटन भी 1991 ईस्वी में हुआ और उदारीकरण की शुरुआत भी भारत में 1991 ईस्वी में हुआ। ये सभी चीजों को आप याद रखिएगा। आते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 2 नंबर प्रश्न है कि ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ। ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ थी? याद रखिएगा ताशकंद समझौता जो है 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था, 1966 ईस्वी को। और यह भी याद रखिएगा 10 जनवरी 1966 ईस्वी को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। आते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर हमारा प्रश्न है कि राज्यों के शासन में केंद्र का अभिकर्ता कौन होता है। राज्यों के शासन में केंद्र का अभिकर्ता कौन होता है? तो याद रखिएगा राज्यों के शासन में केंद्र का अभिकर्ता जो होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न है राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितना उम्र होना चाहिए। राज्यसभा की यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहिए तो कितना उम्र होना चाहिए? तो याद रखिएगा उसका उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान के राष्ट्रपति का नाम क्या है। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया। वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम क्या है? याद रखिएगा वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम जो है द्रौपदी मुर्मू ऑप्शन में नहीं है तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन डी। द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति जो थे वो रामनाथ कोविंद थे और रामनाथ कोविंद से पहले जो थे प्रणब मुखर्जी। यहाँ पर जो मनमोहन सिंह दिए हुए, मनमोहन सिंह भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। आते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। छह नंबर प्रश्न है भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। भारत और चीन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ? याद रखिए भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में। भारत और चीन के बीच युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण है अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत के पठान। आते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 7 नंबर प्रश्न है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई ये स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 8 नंबर प्रश्न है भारतीय संसद के उच्च सदन तथा द्वितीय सदन किसे कहा? देखिए यहाँ पर सदन छूट गया। भारतीय संसद के उच्च सदन तथा द्वितीय सदन के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिए उच्च सदन तथा द्वितीय सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है। नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में बिहार के सांसद की संख्या कितनी है? याद रखिएगा लोकसभा में बिहार के कुल सांसदों की संख्या 40 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 10 नंबर प्रश्न है साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रख सकता है? साधारण विधेयक को जो है राज्यसभा कितने दिनों तक रख सकता है? याद रखिएगा साधारण विधेयक को राज्यसभा जो है 6 माह तक रख सकता है। कितना माह तक? अधिक से अधिक वो 6 माह तक रख सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? याद रखिए कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
आते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 22 नंबर प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, यानी कि न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो 1945 ईस्वी में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसको सेवानिवृत्त रिटायर की उम्र कितना होता है, याद रखिएगा 62 वर्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, तो याद रखिएगा उसका कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न है दोनों, तो 16 नंबर हमारा प्रश्न है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। मतलब कि जब किसी विधेयक पर विवाद उत्पन्न हो जाता है, अर्थात दोनों लोकसभा राज्यसभा पर सहमति नहीं उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति जो संयुक्त बैठक बुलाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। याद रखिएगा विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है भारतीय योजना। 18 नंबर प्रश्न है भारतीय योजना आयोग कब समाप्त किया गया। याद रखिए भारतीय योजना आयोग जो 2014 में समाप्त किया गया। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन की बीच थी। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है, याद रखिएगा मैकमोहन रेखा जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की आते हैं कि बलवंत 73 यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया, 73 गलत है। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता ने ग्राम पंचायत को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण जो 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आते हैं भारत में वैक्स मताधिकार प्राप्त करने का न्यूनतम उम्र कितना है। याद रखिएगा न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है हमारा कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है। तो 550 चुनकर आते हैं, 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी कि 552 सदस्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन ने पंचायती राज संस्था को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया। याद रखिएगा 3 स्तर पर। कितना स्तर पर, 3 स्तर पर, मतलब त्रिस्तरीय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है हमारा किसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो याद रखिएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ। तो याद रखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध जो है 1999 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे आते हैं विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं। याद रखिएगा भारत में कुल 28 राज्य है ना। और 31 नंबर प्रश्न चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। याद रखिएगा चिपको आंदोलन का प्रणेता जो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मेघा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 32 नंबर प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ। तो याद रखिएगा बांग्लादेश का निर्माण जो 1971 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अच्छा, 34 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? याद रखिए कि बराक ओबामा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का नारा 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। जय जवान जय किसान किसका नारा है? याद रखिए जय जवान जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। देखिए 1885 ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। दोनों में से किसी एक में मान देना। 38 नंबर प्रश्न है शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? याद रखिएगा 1972 शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? याद रखिए भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो 40 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? याद रखिए 1962 ईस्वी को चीन ने भारत पर क्या आक्रमण किया था। 41 नंबर प्रश्न की बात करें कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? देखिए भारतीय संविधान को जो है कब लागू किया गया था? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान को जो 26 नवंबर सॉरी इनमें से कोई भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया और भारतीय संविधान जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। 42 नंबर प्रश्न की बात करें कि भारत में कुल कितने जिले थे? याद रखिए बिहार में कुल कितने जिले? तो बिहार में कुल 38 जिले। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की बात करें भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से ढूंढकर बताइए कि योजना आयोग की स्थापना कब किया गया। तो याद रखिएगा योजना आयोग की स्थापना जो 1950 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 44 नंबर प्रश्न। हमारा 44 नंबर प्रश्न है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से ढूंढ कर बताया। तो याद रखिए कि सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आते हैं 45 नंबर प्रश्न के। 45 नंबर प्रश्न है वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रख सकता है? वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रख सकता है? तो याद रखिएगा 14 दिनों तक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं 46 नंबर प्रश्न। भारत का अंतिम राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का अंतिम राज्य जो है तेलंगाना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, हमारा जो अगला कुछ प्रश्न है 47 नंबर कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? याद रखिए कि भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन है सही हो जाएगा। और 48 नंबर प्रश्न है विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिए विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक और साधारण विधेयक। 49 नंबर प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी? याद रखिए सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें 10 अस्थायी होता है जबकि 5 अस्थायी होता है। और 50 नंबर और लास्ट प्रश्न है भारत में वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? याद रखिएगा नरेंद्र मोदी है जो रही। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए आप वीडियो को लास्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद।